नमस्कार दोस्तों पीरों फ़कीरों संतों महात्माओं। इनके जो ठिकाने हैं, ठौर ठिकाने, जहाँ कहीं भी इनकी कोई समाधि है या जहाँ कहीं भी इनका कोई स्थान है, वो स्थान जहाँ पर रहकर इन्होंने बंदगी की होती है या तप किया होता है, वह स्थान सदा महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि इस स्थान के महत्व की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये बात अलग है कि ऐसे स्थानों को लेकर बहुत सारी कहावतें, बहुत सारी किंवदंतियाँ भी आसपास फैल जाती हैं, और तब हमें लगता है कि ये भ्रम हैं जो फैलाए जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक वस्तु स्थिति है कि बार बार हमें हर चीज़ को, हर आस्था के हर प्रश्न को हमें प्रमाणों की या तर्क की या तर्कशास्त्र की या दलीलबाजी की कसौटी पे क्यों कसना। आप स्वीकार कर लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर ये तो नहीं है कि वो किसी किस्म की भ्रांति या भ्रम को फैलाते हैं। ऐसे ही एक जम्मू का क्षेत्र है सातवाड़ी। सातवाड़ी के बिल्कुल साथ एक हवाई अड्डा है, और ये सेना के निर्देशन में, सेना की आवश्यकताओं को देखते हुए इसका निर्माण हुआ था। जब निर्माण कार्य हुआ तो उस समय कुछ क्षेत्र की निशानदेही की गई। यद्यपि ये कहा गया कि यहाँ कुछ पीरों की दरगाहें हैं तो उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन निर्माण करने वालों ने कहा कि हम ये तकनीकी मामले हैं, इनमें अब ये पुरानी जो कहा सुनी की बातें हैं, पुरानी जो किंवदंतियाँ हैं, इन पर विश्वास करेंगे तो निर्माण आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। बहरहाल निर्माण हो गया, और उसके बाद स्थिति ये हो गई। ये स्थिति इसलिए इसका वर्णन करना ज़रूरी है कि उस स्थान का नाम सातवारी क्यों पड़ा। और वो सिर्फ एक ही उसका उल्लेख मिलता है कि जो भी चॉपर या विमान वहाँ से उड़ान भरता, थोड़ी देर की उड़ान के बाद एक ऐसा धुआं सा सारे वातावरण में फैल जाता कि उस विमान को और चॉपर को तत्काल लैंड करना पड़ता और कोई चारा ना होता। और ऐसी बातें 7 बार हुई, 7 बार। और जब भी बाद में रास्ता बदल कर, दिशा बदल कर, लंबा रास्ता लेकर जब वो विमान उड़ता, तब कोई धुआं ना उठता। ये 7 बार ऐसा अवसर ऊपर हुआ। फिर उसके बाद तलाश किया गया कि ऐसा क्या है, ये धुआं अचानक कहाँ से आता है। तो उस समय ये बात स्पष्ट हुई कि यहाँ एक दरगाह है पीर की, और पीर बाबा बुद्धन अली शाह की दरगाह है। और ये बाबा का जो संबंध था, ये गुरु नानक देव के समय से था, और वो गुरु नानक देव जी का श्रद्धालु भी था और सदा उनकी सेवा में भी रहता था। लेकिन उसकी एक ही बात थी जो श्री गुरु नानक देव को भी प्रभावित करती थी कि ये पीर जो है, ये गहन तप ज़रूर करता है, बंदगी ज़रूर करता है, और उसकी बंदगी में कोई मज़हब का या किसी चीज़ का कोई उल्लेख नहीं होता है। जब भी करता है, हाथ ऊपर करके अपने अल्लाह को याद करता है। और जो कुछ भी जहाँ कोई भेंट वाली चीज़ आती है, शाम तक उसको बांटना, इसका मूल उद्देश्य होता है कि अपने पास, अपने डेरे पर, अपने अड्डे पर, अपने उस तपस्थली पर कुछ भी नहीं रखना। जो भी चीज़ आएगी भेंट को, साथ साथ बिना पूछे कि तुम किस मज़हब के हो, बिना जाने कि ये व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, वो यही होता कि जब तक उसको पूरी तरह से वितरित ना कर लेता, तब तक वो स्वयं खाना नहीं खाता था। बंदगी है, तपस्या है, और उसकी तपस्या में इतना बल आ गया, उसे आशीर्वाद गुरुओं का भी मिला, सिख गुरुओं का भी यही मिला कि तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ तुम्हें लोग तुम्हारी बंदगी को नमन किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। और उसने इस बात को बड़े विनम्र भाव से स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अगर कोई तपस्थली को सम्मान देता है तो ठीक है। तो नहीं मिला सम्मान, तो यही घटनाएं हर बार घटी कि जब भी कोई विमान उड़ता है तो धुआं चारों तरफ फैल जाता है। और बाद में एक बार यही स्थिति आई जब एक प्रधानमंत्री वहाँ पर यात्रा पर आए, जब उनका चॉपर जो है वो सीमा क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए उसी हवाई अड्डे से उड़ान भरी चॉपर ने, तो तत्काल वही हादसा हुआ कि धुआं इतना कि प्रधानमंत्री के बिल्कुल उस विमान को भी वापस लौटना पड़ा।
और आगे बढ़ने की बजाय वहीं उतारना पड़ा। जब सारी घटना का पता चला कि जब भी ये इस दिशा में जाएगा विमान, ये उसको स्वीकृति नहीं मिलेगी और उसके बाद विमान को उतारना पड़ता। तब से ये नियम बन गया है मित्रों कि उस क्षेत्र में अब जो भी कोई विमान या चॉपर जाता है सीमा वाले क्षेत्र में, वो जब भी जाता है तो उसके लिए एक नियम बन गया है कि वो झुककर अपने आप को एक नीचे सरफेस के नज़दीक लाकर उड़ान भरता है और एक वहाँ से बाकायदा सम्मान दिया जाता है। और उस सम्मान के बाद, सलामी के बाद, वहाँ पर कभी कोई धुआं नहीं होता, कभी कोई बाधा नहीं होती। और अंत में निष्कर्ष तब भी यही निकला था और बाद में भी ये निष्कर्ष ले लिया गया कि जहाँ बंदगी होती है, जहाँ तप होता है, जहाँ अल्लाह मियाँ या ईश्वर का नाम लिया जाता है, उस स्थान की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। और ये उसके बाद नियम बन गया है कि जो भी कोई ऐसी उड़ान यहाँ से होगी वो बिल्कुल सलामी देती हुई ही आगे बढ़ेगी और उसे किसी व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप इनको कुछ भी मान लीजिए, आप ये भ्रांति या भ्रम मान लीजिए, लेकिन ये बात तो निश्चित है कि जहाँ कहीं भी किसी भी पीर की, संत की, महात्मा की दरगाह या कुटिया है, उसको उचित सम्मान देना जो है वो हमारी परंपराओं का एक अंग है। शुक्रिया दोस्तों।